हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल युवा भारत में, जहां होता है आपकी एजुकेशन और करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान। तो क्या आप अभी स्कूल में हैं? आप शायद 11th या 12th में हैं, या आपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। कई बोर्ड्स के रिजल्ट आ भी चुके हैं और सीबीएसई जैसे बोर्ड्स अभी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक करियर से जुड़ी जो समस्या होती है, जो मन में एक टाइप का डर होता है, वो तो आप सभी में होगा, जो भी अभी स्कूल से हाल ही में पास आउट हुए हैं या जिन्हें 1 या 2 साल हुए हैं और अभी तक निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वो किस फील्ड में जाएं। हो सकता है बहुतों ने आपको सलाह भी दी होगी, हो सकता है आपने बहुत सारे फील्ड्स देखे हों, आपने इंटरनेट पर सर्च किया हो, यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स में जाके पता किया हो कि क्या ऐसा फील्ड है जो शायद आपके लिए बना हो, जिसमें आपको एक अच्छी करियर ग्रोथ मिले, जिसे आपको पढ़ना भी अच्छा लगे और जिसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल ना हो, जिसके कॉलेजेस आपके आसपास हों, जिसकी पढ़ाई इतनी महंगी भी ना हो। तो क्या आप हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ अलग करूं, मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूं, मैं मेडिकल भी नहीं कर पाऊंगा, सीएस मेरे बस की बात नहीं, पर मैं कुछ अलग करना चाहता हूं जो शायद इतने लोग ना पढ़ते हों, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन हो, जिससे मुझे अपना करियर बनाने में कोई मुश्किल ना हो और जिससे शायद मुझे भविष्य में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें, जॉब मिलने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी ही नई और यूनिक करियर अपॉर्चुनिटी की, जिसमें आप काफ़ी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ ही सालों की मेहनत के बाद आप एक हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेजेस की। जी हाँ, विदेशी भाषाएं। भारत में बहुत सारी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और कई तो सालों से, लगभग आज़ादी के टाइम से पढ़ाई जा रही हैं, जैसे रशियन और जर्मन। अब हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में ये भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और इनके बहुत सारे टाइप के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इनके 3 साल के कोर्सेज हैं, इनके पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, इनके वीकेंड कोर्सेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें एक फुल टाइम पढ़ाई करें, आप ग्रेजुएशन करें, आप बीए करें, बीए ऑनर्स करें। इसके पार्ट टाइम कोर्सेज तो आप अपने किसी भी और कोर्स के साथ कर सकते हैं। यदि आप बीए कर रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक भी कर रहे हैं, तो उसके साथ आप इवनिंग क्लासेस लेकर, या शायद कई कॉलेजेस में जहाँ मॉर्निंग क्लासेस चलती हैं, आप मॉर्निंग क्लासेस लेके इसे साइड बाय साइड भी पढ़ सकते हैं और एक बहुत अच्छा पैरेलल करियर ऑप्शन अपने लिए रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये पढ़ाई कर सकते हैं, इनमें एडमिशन कैसे होता है, इनमें एडमिशन कितना मुश्किल है, कितना आसान है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका एंट्रेंस कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, और इसके बाद ये पढ़ाई कितने सालों की होती है, कितने टाइप के आपके कोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो सब जानना चाहते हैं, इनके बाद जॉब्स कैसी लगती हैं, जॉब्स मिलना मुश्किल होता है, आसान होता है, किस फील्ड में लगती है, और हाँ, सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए इन सब टॉपिक्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, जिससे आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका और सबसे लोकप्रिय तरीका किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का है बीए ऑनर्स या बीए उस लैंग्वेज में। इससे क्या होता है कि आपको एक 3 साल की डिग्री भी मिल जाती है, जो एक फुल फ्लेज्ड डिग्री है, ग्रेजुएशन है, और उसके साथ आप एक भाषा भी सीख जाते हैं। इसके अलावा आपके पास पार्ट टाइम कोर्सेज का ऑप्शन तो रहता ही है, जो मॉर्निंग या इवनिंग क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। काफ़ी कॉलेजेस हैं दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में भी, जो आपको पार्ट टाइम के तौर पे ये सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। इसके बाद कई जो देश हैं उनके अपने कल्चरल सेंटर होते हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी भाषाएं भी पढ़ाते हैं, जिसमें जर्मन या इटालियन या फ्रेंच काफ़ी लोकप्रिय है। और सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पढ़ने का तो है ही। किसी भी स्किल के जैसे आप फॉरेन लैंग्वेज भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके भी बहुत सारे ऐप हैं, वेबसाइट हैं, जिनके बारे में भी आपको एक अलग वीडियो में अलग से समझाऊंगा कि कैसे आप इन ऐप्स के सहारे बड़ी आसानी से फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि इतने सारे तरीके हैं आपके पास फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने के, तो ज़रूरी नहीं कि आपको अगर स्कूल से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है, आपको ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आप इस करियर ऑप्शन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। ये ऐसा फील्ड नहीं है कि आपको एक खास डिग्री या खास सर्टिफिकेशन चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप फॉरेन लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इनमें वही कॉलेजेस हैं जहाँ फुल टाइम, मतलब बीए या बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फुल टाइम पढ़ाई नहीं है, वहाँ बीए या बीए ऑनर्स नहीं है।
तो जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू का नाम तो सबने ही सुना होगा, लेकिन आपको पता है इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सयाजी राव यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी। इन सब जगह इनकी पढ़ाई होती है और आप आराम से अलग अलग भाषाओं में यहाँ से बीए या बीए ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं। अब देखिए, आप सबके मन में कंफ्यूजन तो होगा ही कि पार्ट टाइम कोर्सेज और फुल टाइम कोर्सेज में अंतर क्या है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सा अंतर है। फुल टाइम कोर्सेज का मतलब ही ग्रेजुएशन होता है, या इसके बाद आप मास्टर से पीएचडी भी कर सकते हैं। पर ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपको एक पूरी डिग्री मिलती है और इसके बेसिस पे आप अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम कोर्सेज उन लोगों के लिए है जो इसके साथ या पहले से कोई और ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कोई फुल टाइम कोर्स कर चुके हैं। जैसे कोई बच्चा बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहा है तो वो साथ में इवनिंग क्लासेस के माध्यम से इन लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास समय नहीं होगा कोई भी फुल टाइम कोर्स करने का, उनके लिए भी पार्ट टाइम कोर्सेज सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। वो चाहे तो इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेकर या वीकेंड क्लासेस के माध्यम से किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल सेंटर्स की। यह वो संस्थान है जो कि एक देश दूसरे देश में खोलता है ताकि उसकी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। ऐसे कई कल्चर सेंटर हमारे देश में है जो कि ज्यादातर दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ और शहरों में जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में भी आपको दिखेंगे। इनमें जो मुख्य नाम है वो है मैक्स मुलर भवन जहाँ की जर्मन पढ़ाई जाती है, इंस्टीट्यूटो कामोइश जो कि पोर्चुगल का है, मोसा इंस्टीट्यूट जहाँ से आप जैपनीज पढ़ सकते हैं। अब आपने लैंग्वेज तो पढ़ ली, उसमें आपको कमांड भी अच्छी खासी आ गई है, डिग्री आपके हाथ में है, तो अब जॉब किस टाइप की आपको मिलेंगी। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब आईटी के फील्ड में ही मिलती है, जिसमें शुरुआत में आपको टेक सपोर्ट, बीपीओ, केपीओ या कंसल्टेंट के तौर पर रखा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा फील्ड है वो है गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें आपको मेनली कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे डिपार्टमेंट हायर करते हैं जहां ट्रांसलेटर का काम होता है। इसके अलावा रॉ और आईबी जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर्स की हायरिंग करती है। और एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को तो हमेशा फॉरेन लैंग्वेज प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। फॉरेन लैंग्वेज टीचर का भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आईबी और आईजीसीएसई जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स के काफ़ी स्कूल हमारे देश में खुले हैं जहां हमेशा कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों में भी अब काफ़ी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जहां आप टीचर के तौर पे हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, फ्रीलांसिंग तो एक ऑप्शन है ही। यदि आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो जाए तो आप फ्रीलांस के तौर पर इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या राइटर का काम कर सकते हैं। इसमें हमेशा काफ़ी जॉब्स होती हैं। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है, आप स्किलफुल हैं, तो आपको कभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में काफ़ी सवाल होंगे, इन सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे किया जाए, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हाँ, मुझे पता है सबसे बड़ी बात, सैलरी मिलती कितनी है। इन सब बातों के बारे में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर प्लीज़ तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका प्यारा चैनल युवा भारत।